नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार द्वारा 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी गई है। यानी आपका 8th पे कमीशन जो होगा वो सेटल किया जाएगा, जिसमें आयोग में सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाएगी। उसके बाद में आयोग आपका वेतन का निर्धारण करेगा कि कितना आपका वेतन बढ़ना है, फिटमेंट फैक्टर वगैरह क्या रहेगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। तो चूँकि 2026 से ये लागू होना है, यानी 1 साल का ही समय बचा हुआ है। 1 साल के अंदर आयोग को सारी चीज़ों को जांच करके निर्णय निकालना होगा कि कितना वेतन बढ़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप पर जो भी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई न्यूज आती है, सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी और बिल्कुल सटीक पहुँचाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि उनको भी आगे जब उनकी नौकरी लगेगी उनको भी जानकारी होनी चाहिए कितनी मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, क्या उन लोगों को इसका वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ है किस 8th पे कमीशन। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जो कमीशन होता है, फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, इसी तरीके से आज़ादी के बाद से समय समय पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर कमीशंस लगाए गए हैं और 10 साल पर ये कमीशन लगाया जाता है। वो कमीशन निर्धारण करता है कि कितनी महंगाई है, कितनी कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए। तो अभी तक 7 कमीशंस लागू हो चुके हैं, अब 8वां कमीशन यहाँ पर बैठाया गया है। जो सबसे ज़्यादा सैलरी बढ़ी थी वो बढ़ी थी आपकी 6th पे कमीशन से। यानी 6th पे कमीशन से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, 50% से ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ गई थी। 50% वहाँ पे आपका क्या किया गया था, जो वेतन वृद्धि आपकी करी गई थी। इस बार आपकी वेतन वृद्धि कितनी होने की उम्मीद है? तो दोस्तों, जो मोदी सरकार है, पिछली बार जब वेतन आयोग लगाया गया था उस समय 14% की मात्र वृद्धि करी गई थी, 14% की वृद्धि करी गई थी। इस बार कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है और फिटमेंट फैक्टर वगैरह क्या होता है, चलिए ये हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आपका जो बेसिक पे है, सबसे न्यूनतम हम लोग जोड़ेंगे, जो सबसे न्यूनतम बेसिक पे है वो आपका 18,000 रुपये है, ग्रेड 1 का। ठीक है, 18,000 रुपये ये सबसे न्यूनतम बेसिक है। ठीक है, तो जो हम लोग फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं वो निकालते हैं आपका इस तरीके से। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक को मान लेंगे 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, बेसिक को हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 यूनिट। ये बेसिक आपका 1 यूनिट हो गया। ठीक है, प्लस बेसिक आपकी हो गई 1 यूनिट, प्लस उसके बाद में आपका क्या डीए वर्तमान में चल रहा है आपका 53%। लेकिन जनवरी 2026 तक जो आपका डीए होगा वो लगभग अनुमान के मुताबिक 62% हो जाएगा। ठीक है, तो 62%, पिछली बार जो डीए था वो 125% तक पहुंच गया था, तो उसको 1.25 यूनिट बना गया था। इस बार 62% पहुंचेगा तो उसको हम लोग 0.62 मानेंगे। ठीक है, 0.62 मानते हैं हम लोग। अब ये आपका पहुंच गया जाके 1.62, फिटमेंट फैक्टर 1.62। अब क्या करेगी सरकार, इसके ऊपर आपका लगाएगी वेतन वृद्धि। कितना वेतन वृद्धि लगा सकती है? पिछली बार आपका 14% की वेतन वृद्धि करी, लेकिन इस बार अनुमान है कम से कम अगर सरकार लगाना चाहेगी तो 20% आपका लगा सकती है। अगर हम लोग इसका 20% और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये लगभग बनेगा जाके आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 1.92। अब इसी के आधार पर क्या किया जाएगा, आपकी सैलरी निकाली जाएगी। 1.92 को आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए आपका बेसिक पे अभी 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये है। अब इस पे क्या करेंगे, डीए लगाते हैं, सारी चीज़ें लगाते हैं, तब आपका डीए वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, जीरो से स्टार्ट होगा। तब आपको 18,000 में 1.92 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये 34,000 कुछ के समथिंग आपका बेसिक हो जाएगा। यानी न्यूनतम जो किसी कर्मचारी को सैलरी मिलेगी वो 34,000 बेसिक पर मिलेगी। इसके बाद आपका डीए अगर सरकार कुछ बढ़ाती है, वो आपका हर 6 महीने में लगता है, ये वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से लेकर स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका एचआरए मिलेगा और फिर उसके बाद में आपके जो अन्य भत्ते होते हैं वो मिलेंगे, वो भत्ते भी आपके बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग 1.92 फिटमेंट फैक्टर को देखें तो ये माने कि चलिए आप लोग, अगर हम लोग सबसे ग्रुप डी की पोस्ट से लेकर देखते हैं तो ग्रुप डी से लेकर
ऊपर तक की पोस्टों में मिनिमम आपकी जो सैलरी बढ़नी है 5,000 से रुपये बढ़नी है। यानी अगर 5,000 ग्रुप डी की सैलरी बढ़ेगी, इसी प्रकार आपका जो ऊपर 2,000 ग्रेड पे है उसकी और ज़्यादा बढ़ेगी। सब लोग अपने बेसिक से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.92 को, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। मान लीजिए किसी का बेसिक पे जैसे 2800 ग्रेड पे की सैलरी है, उसमें 29,200 बेसिक है, अगर 1.92 से मिलाएंगे तो वहाँ पर लगभग 52-53 हज़ार के करीब आपकी बनेगी जाके। तो ये आपका बेसिक निकल के आएगा इसी तरीके से। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसमें 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा, तो अभी कोई क्लियर नहीं है कि कितना 1.92 होगा या 2.86 होगा। ये सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जो आयोग वहाँ पर बैठ कर गणना करेगा कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, फिर सरकार के पास उतना बजट है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो अभी तो अफवाह उड़ रही है कि 1.92 हो सकता है, 2.86 हो सकता है, 2.28 हो सकता है। ये सारी चीज़ें अभी अंदाजे पर हैं कितना हो सकता है, लेकिन ये माने चलिए कि सबसे कम से कम सैलरी अगर किसी की बढ़ेगी तो 3-4 हज़ार रुपये तो आपकी बढ़नी ही है ग्रुप डी की पोस्ट में। और ऊपर जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी, वेतन बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो देखते हैं कितना इसमें क्या बढ़ता है। और इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें सभी ग्रेड पे का, चाहे 2800 हो, 2000 ग्रेड पे हो, 4600, 4400, ये सारे जितने भी ग्रेड पे वगैरह हैं आपके, इन सभी ग्रेड पे एक मैं अलग से बना दूंगा कितनी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगल में हो।